हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका मैच। दोस्तों बिना समय गवाए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चालू कर देते हैं। देखिए पीटी का एग्जाम है और इसके साथ साथ हम जीएस का पोर्शन करने वाले हैं। और जीएस में आप जानते हैं कि पूरा 50 नंबर का आपका आना है पीटी में, जिसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन या उसके साथ जनरल अवेयरनेस में आपके प्रश्न वीडियो से बन सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के सन की बात करें तो वो हुई थी 1885 में। उस समय जो वायसराय थे वो कौन से थे? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना 1825 में। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। एक प्रश्न जो पूछा जाता है बार बार, स्वदेशी आंदोलन प्रीवियस अगर आप चेक करेंगे तो उसमें भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो वो हुआ था 1905 में। कब हुआ था, क्यों हुआ था? देखिए जब बंगाल विभाजन हो गया था लॉर्ड कर्जन के समय में, तो उस समय स्वदेशी आंदोलन हुआ था जिसमें स्वदेशी चीज़ों का अपनाना था और विदेशी चीज़ों को बहिष्कार करना था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था। अभी हमने आपको बताया कि बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। इसको रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हम कवर कर रहे हैं, इससे 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब करी गई थी। ठीक है, जो पूर्ण स्वराज है इसकी घोषणा कब करी गई, तो इसका जो समय था दोस्तों वो था 1930 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा करी गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट किया था। ठीक है, एक आंदोलन स्टार्ट किया गया जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको स्टार्ट किया गया था कब? 1930। ठीक है, 1930 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नमक सत्याग्रह से है, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन का हिस्सा था। ठीक है, किस आंदोलन का ये हिस्सा था नमक सत्याग्रह? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि देखिए 1930 में ही शुरू हुआ था और 1930 में ही नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये उसी का हिस्सा था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। अब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह आरंभ हुआ था 1942 में। ठीक है, 1942 इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पे चल लेते हैं। ये बेसिक प्रश्न है, इससे कठिन जो उच्च स्तरीय है वो ऑलरेडी क्लास अपलोडेड है, वहाँ जाकर देखना बिल्कुल ना भूलें। खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए था। अब खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो यह किस उद्देश्य के लिए था, तो देखिएगा यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बेसिकली खलीफा की सत्ता बनाए रखना ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन, खिलाफत की सत्ता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 1919 में। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले में कहा गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे ये आपको बताना है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में। ठीक है, गांधी जी 1915 में वापस आ गए थे दक्षिण अफ्रीका से। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था। सारे के सारे प्रश्न जो है फैक्चुअल पूछ आपके लिए लेकर आया हूँ, फैक्ट से रिलेटेड है और इसमें से प्रश्न आपको देखने को पक्का मिलेगा। तो रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट शुरू हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। ठीक है, एक आंदोलन था असहयोग आंदोलन, इसको चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 1920 में। ठीक है, कब हुआ था? 1920 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 14 कहता है कि चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था। अभी हमने बात करी थी, तो चौरा चौरी कांड से गांधी जी काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को वापस लिया चौरा चौरी कांड के बाद। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले में कहा गया कि साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था। ठीक है, जो साइमन कमीशन था वह भारत कब आया था, इसी के देखिए इसी के चलते क्या हुआ था, साइमन गो बैक के नारे लगे थे और लाला लाजपत राय
कि उसी में बेसिकली लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी, इसी का विरोध करने में साइमन कमीशन का। तो होगा क्या इसका करेक्ट आंसर 1928। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आगमन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 16 में देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो था भगत सिंह। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह किसके साथ जुड़ा है? ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो 17 का करेक्ट आंसर होगा, वो होगा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई थी, किस जेल में दी गई दोस्तों? गोरखपुर में इनको फांसी दी गई थी। ये भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ 18 में कहा गया कि झंडा सत्याग्रह किससे संबंधित है? ठीक है, एक झंडा सत्याग्रह है, यह किससे संबंधित है? तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये झंडा किसका प्रतीक होता है? स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। तो स्वतंत्रता का प्रतीक झंडा सत्याग्रह से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 19 पे नजर डालिए, तो इसमें कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? ठीक है, जो नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित करी गई उसकी डेट क्या थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे वो थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में आई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन में हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था। तो देखिए, लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुई थी वो साइमन कमीशन के विरोध में हुई थी, लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। अगले प्रश्न में कहा गया कि लाल बाल पाल त्रिमूर्ति में शामिल नहीं था। ठीक है, लाल बाल पाल में कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। क्यों? देखिए, लाल से हो जाएंगे लाला लाजपत राय, फिर बाल से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएंगे बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों लोग लाल बाल पाल के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। अगले प्रश्न में कहा गया कि अर्जुन उपनाम से कौन प्रसिद्ध था? अब एक का नाम अर्जुन था, ठीक है, उसका उपनाम था। ये प्रश्न शायद आप लोगों ने पहली बार देखा होगा, तो होगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये उग्रवादी नेता थे। तो बिपिन चंद्र पाल जो हैं इनका नाम अर्जुन था, ये उपनाम था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। तो इस प्रश्न में कहा गया है कि तत्काल स्वतंत्रता की मांग पहली बार किसने करी थी? अब तत्काल स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसकी मांग जो सबसे पहले करी गई थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करी गई थी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलिए। डोमिनियन स्टेट की मांग किस रिपोर्ट में करी गई थी? ठीक है, डोमिनियन स्टेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये रिपोर्ट पेशकश करी गई थी नेहरू रिपोर्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, उसी में डोमिनियन स्टेट की मांग करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा गया कि तिलक स्वराज फंड, ठीक है, एक तिलक स्वराज फंड है, इसकी स्थापना करी गई थी। तो यह किस आंदोलन के दौरान करी गई? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये असहयोग आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी गई थी। इसमें क्या था? फंड इकट्ठा किया गया था ताकि और मजबूत हो जाए पार्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 26 में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ठीक है, एक कांड हुआ था काकोरी कांड, ये किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। तो ये हुआ था दोस्तों 1925 में। ठीक है, 1925, 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 5 फरवरी ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये आपको बताना है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है। अगले प्रश्न देखेंगे। गाइज अगले प्रश्न में देखिए, तो कहते क्या है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो होता है वो होता है दोस्तों 1931 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में किया जाता है। अगला प्रश्न है, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो के नाम से एक नारा दिया गया था, तो किसके द्वारा दिया गया? तो 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। करो या मरो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने करी थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना करी जाती है किसकी तरफ से? वो होती है स्वामी सहजानंद सरस्वती की तरफ से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो कहा गया कि
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? ठीक है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक था, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो ये हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। इनको नेताजी कह के किसने पुकारा था? जो जापानी सेना थी उन्होंने नेताजी कहा था सुभाष चंद्र बोस को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अब एक नारा दिया गया दिल्ली चलो, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो इसमें कहा गया कि इंडियन नेशनल आर्मी, बेसिकली यहाँ पे जो आईएनए है इसको नया जीवन किसने दिया था? आईएनए को जो नया जीवन दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया था? ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस आईएनए को नया जीवन देने का काम करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कैबिनेट मिशन जो है वो भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन की बात करें दोस्तों तो ये भारत कब आया था? 34 का करेक्ट आंसर है 1946 में। सबसे अच्छा क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं। तो क्रिप्स मिशन भी पूछा जाता है दोस्तों। तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत कब आया था? तो ये आया था दोस्तों 1942 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो, यह किस नीति को अपनाया था? मतलब किसने इस नीति को अपनाया था? फूट डालो और राज करो। तो ऑब्वियस सी बात है ये अंग्रेजों का ही किया धरा हुआ था, तो अंग्रेज इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी की घोषणा किस अधिनियम के तहत हुई थी? ठीक है, भारत की जो आज़ादी की घोषणा करी गई ये किस अधिनियम के तहत करी गई? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ठीक है, 1947 के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका नारा है? ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बी होगा, तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ था? अब भारत में ब्रिटिश शासन का अंत कब हुआ? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1947, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और इसी के साथ ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। अगला प्रश्न है भारत का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, जो भारत विभाजन था उसका मुख्य कारण क्या था वो देखिएगा। तो वो था जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत, क्योंकि जिन्ना चाहते थे कि पाकिस्तान अलग हो जाए, भारत अलग हो जाए, तो उसी का सिद्धांत है ये जिसके तहत भारत विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, इसमें कहा गया कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर स्टार्ट किया था? अब गांधी जी के द्वारा जब पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया गया वो बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था 1917 में। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया, चंपारण इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलिए, खेड़ा आंदोलन यहाँ पर देखिए तो किसके नेतृत्व में हुआ था खेड़ा आंदोलन? खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, गांधी जी के नेतृत्व में 1918। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ठीक है, एक गीत लिखा गया वंदे मातरम, गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहते क्या हैं कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? अब कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया और उसको लेने की ठान ली थी। अगला प्रश्न है पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अब जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वो डेट थी दोस्तों 1930। ठीक है, 1930 टोटल 3 हुए थे, 1930, 31 और 32। ठीक है, इसी तरीके से पहला जो हुआ था 1930 में हुआ था, उसके बाद दूसरा 31 में, फिर 32 में तीसरा हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किसकी उपस्थिति में हुआ था? अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें भाग लिया था किसने? गांधी जी ने। ठीक है, याद रखेंगे गांधी जिसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में।
सारे सम्मेलन में कौन भाग लिया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 47 में कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किस आंदोलन के तहत दिया गया था? किस आंदोलन का ये हिस्सा था 47 में? तो दोस्तों चलिए देखिए, असहयोग तो था नहीं, सविनय अवज्ञा का भी नहीं था, तो भारत छोड़ो आंदोलन इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही यहाँ पर ये नारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ उसके समय वायसराय कौन थे? तो 48 का करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथिगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथिगो। अगला प्रश्न देखिए, तो कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारी चरण कब शुरू हुआ था? अब देखिए यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी चरण जब शुरू हुआ था वो डेट कौन सी थी ये आपको बताना है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है ये आपके सामने है, तो देखिए इसका बी सही होगा, यानी कि 1905 के बाद ये चरण शुरू हो गया था। लास्ट प्रश्न देखिए इस वीडियो का, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ करी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 50 क्वेश्चन वीडियो में करे हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं आपने कितना सही किया है। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।